नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। जैसे कि मैं आपको 2 दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूं, यस बैंक 2023 में बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। और यहाँ पर प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ा अपडेट निकल कर आया है। 1 जनवरी को उन्होंने बहुत सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी है। तो सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हमारा जो काम है आप पसंद कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज की बात की जाए तो 5% 5% की क्लोजिंग के साथ ही अब बंद हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, बात ये समझने वाली है कि जो गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद जो रिकवरी हो रही है बहुत ही अच्छी और बहुत ही शार्प रिकवरी हो रही है। क्योंकि यदि आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी तो आज ठीक है, थोड़ी तेज़ी थी, 0.50% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। लेकिन उसके कंपैरिजन में यस बैंक में अच्छी तेज़ी रही। आज हाई इसने लगभग 22 रुपये 20 पैसे तक का लगाया था। ठीक है, लगभग 7% की इंट्राडे के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली और यह एक स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। जैसे कि मैं आपको पिछले 2 दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि येस बैंक के अंदर एक स्ट्रेंथ हमें दिख रही है। कुछ चार्ट पैटर्न भी बताते हैं। जैसे पिछले दिनों ये वाली जो तेज़ी आई थी बैंक निफ्टी में प्रेशर था, गिरावट थी, उसके बावजूद येस बैंक में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। 2.5% की तेज़ी शुक्रवार को थी और आज 7% की इंट्राडे में तेज़ी थी, 5% क्लोजिंग बेसिस पर तेज़ी है। तो ये सारे जो इशारे हैं वह यही बता रहे हैं कि यस बैंक के अंदर एक स्ट्रेंथ हमें आती हुई नज़र आ रही है। और इस स्ट्रेंथ के पीछे क्या कारण है, तो देखिए, एक चीज़ आपको ठीक अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि 13 मार्च 2023 बहुत ही क्रूशियल दिन रहने वाला है यस बैंक के लिए। उस दिन बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, आप सभी जान रहे हैं, पहले भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। लॉक इन पीरियड का ये देखिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव रहेगा इस दिन। क्योंकि बैंक भी नहीं चाहेगी कि हमारे जो यस बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बैंक्स हैं, बैंक इन्वेस्टर बैंक्स हैं, वो भागें। ठीक है, तो इस कारण से बिल्कुल बैंक भी नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि यस बैंक का जो प्राइस है वह नीचे आए। ठीक है, यदि नीचे आती है तो फिर हिचकेंगे लोग इसमें इन्वेस्ट करने से। जो इन्वेस्टर बैंक से रहने से, उसमें बने रहने से 1-2 बार सोचेंगे। यदि उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो ये एक ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली बहुत बड़ा मूव रहने वाला है। यस बैंक के प्राइस को ऊपर बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्च तक एटलीस्ट। क्योंकि अगर सडन यहाँ पर लॉक इन पीरियड खुलता है 13 मार्च 2023 को, तो उसके बाद यदि आप सोच लो कि 75% शेयर यदि इफ़ की बात की जा रही है, यदि एग्जिट करते हैं तो यस बैंक कहाँ आ जाएगा, सिंगल डिजिट भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इस तरह की कोई चीज़ होगी नहीं, इस तरह की कोई इवेंट होगा नहीं। इस कारण से यस बैंक का मैनेजमेंट भी और हर कोई ये चीज़ समझ रहा है। और इस कारण से आपको यस बैंक का जो प्राइस है वह फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि Q3 के जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं उससे पहले डाउन होंगे। और Q3 के रिज़ल्ट्स अच्छे रहने की काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले हैं Q3 के रिज़ल्ट्स को। और जब रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, बैंक इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, बने रहेंगे। और यस बैंक जो है अपनी अच्छी खासी एक लेवल को अचीव कर सकता है। देखिए, प्रशांत कुमार ने कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं, उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। देखिए, इनका इंटरव्यू लिया गया है बिजनेस लाइन के ऊपर। प्रशांत कुमार का 1 जनवरी कल की है। उसमें इनसे पूछा गया, सबसे पहला सवाल यही किया गया कि लॉक इन जो शेयर है वह लिफ्ट होने वाला है, कुछ महीने का समय ही बाकी है, तो किस तरह से तैयारियां चल रही है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इसमें प्रशांत कुमार यही कह रहे हैं कि हम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट द सिचुएशन। क्योंकि if you have seen our performance, we have been able to do very well and the bank is moving in the right path. Our stock price has also gone up over time. We don't think investors would start selling their shares. तो यहाँ पर प्रशांत कुमार का यही कहना है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। हमारा जो बैंक का स्टॉक का जो प्राइस है वह समय के साथ अच्छा खासा इम्प्रूव किया है और हमारा जो बैंक का परफॉर्मेंस है वह भी समय के साथ बढ़ता गया है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनसे पूछा गया कि एक और मतलब एक और 3 महीने का पीरियड बढ़ाया जा सकता था लॉग इन पीरियड का। उससे अगर कोई भी पेन होता है, कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड पेन या फिर सिचुएशन आती है तो उससे निपटा जा सकता है। तो इस पर भी उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। द
process has been very clear. Whatever has to be done, we are not postponing anything. कोई भी चीज़ को पोस्टपोन्ड नहीं किया गया अभी तक. जो भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है. राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल इंस्टेंट वेयर एनी प्रॉब्लम हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. कोई भी तरह की परेशानी, कोई भी तरह का प्रॉब्लम को पोस्टपोन्ड नहीं किया गया है. उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आई है जिसको कि आगे बढ़ाया जाए, उसको समय दिया जाए कि यह चीज़ अभी नहीं हो पा रही है, इसको हम बाद में करेंगे और उस पर प्राउड भी फील कर रहे हैं. उसके बाद पूछा गया कि फाइनेंशियल्स जो है वह ऑन अ मेंड है बट द बेस इफेक्ट इज़ विनिंग ऑफ. तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इस पर भी उनका यह कहना है कि परसेंटेज की बेसिस पर बात ना करके यदि हम बात करें दूसरों बैंकों से कंपेयर करें या फिर मार्केट से कंपेयर करें तो हम काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं. डिपॉजिट के साइड में उनका कहना है कि हम 30% ग्रोथ हमने दिखाया जो कि इंडस्ट्री का एवरेज 9% है. रिटेल लोन की बात करें तो 40% का हमने जंप दिखाया है. ऐसे SMEs मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की बात करें तो 30% का ग्रोथ है. लार्ज कॉरपोरेट के साइड में 18% का ग्रोथ है विच इज़ इम्पैक्टिंग आवर ओवरऑल लोन ग्रोथ. इन लार्ज कॉरपोरेट्स वी हैव अ डी ग्रोथ फॉर 3 रीजन्स. जैसा कि लार्ज कॉरपोरेट है उसमें डी ग्रोथ है तो इसको जानबूझकर किया गया है. यहाँ पर जो बात बताई जा रही है ये देखिए, ये जो डी ग्रोथ है इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं. तो ये अच्छी बात है. यहाँ पर डिग्रोथ इसलिए किया गया है क्योंकि लार्ज कॉरपोरेट जो जैसे कि बड़े जो घराने होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जैसे कि अनिल अंबानी, एसएल ग्रुप, जेट एयरवेज, DHFL, तो ये सारी जो कंपनियां जो घराने हैं इन्होंने ही यस बैंक को बर्बाद करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है. क्योंकि यस बैंक ने जो लोन्स दिए थे इन लोगों को वो वापस नहीं आ पाया. अभी तक NPA में वह NPA अभी तक बना हुआ है. तो ये कारण है कि अब जो है नया जो रूप यस बैंक का आया है इसमें जो कॉरपोरेट लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको लोन बहुत ही कम बांटने का प्रयास किया जा रहा है. वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है. उसके बाद पूछा गया कि NIM मतलब कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो इंटरेस्ट देता है और जो इंटरेस्ट लेता है बैंक, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को NII कहते हैं, नेट कोर इनकम. और NIM उसी को डिवाइड करके आप करोगे तो वो NIM हो जाता है. इज़ लोअर कंपेयर टू प्राइवेट पीयर्स, इज़ देयर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन द यील्ड और कॉस्ट साइड. तो यहाँ पर एक और जो सवाल पूछा गया है वह यही है कि NIM आपका लोअर है, बाकी अगर आप कंपेयर करेंगे अपने कंपटीटर से तो यह कम क्यों है. तो इस पर देखिए इनका कहना है कि हमारा जो NPA था वह काफ़ी ज़्यादा था, स्लिपेज थे जिसके कारण कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. लेकिन अब हमारा जो NPA है वह JC फ्लावर को जा चुका है. तो अब इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा. Q3 के नतीजों में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. तो अब आप निश्चिंत रहें, अच्छा खासा आपको जो है देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस आने वाले समय में. उसके बाद बैलेंस शीट की बात की जा रही है तो बैलेंस शीट के ऊपर भी कह रहे हैं कि हम अभी भी 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है. 3.3 लाख करोड़ का हमारा बैलेंस शीट है. यह बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है. द कैपेसिटी ऑफ दिस फ्रेंचाइज टू ग्रो, वी हैव बोथ टू ग्रो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिकली. Once the lock-in period end, I think the bank would be on a very sound footing to explore any inorganic growth opportunities. तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की भी यहाँ पर बात की जा रही है. तो ओवरऑल यहाँ पर जो सवाल पूछा गया प्रशांत कुमार से, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है और बिल्कुल यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है कि आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है. और डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूँगा कि यस बैंक के अंदर अब आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है. जो टारगेट्स हैं 24 रुपये का भी पहला टारगेट आने वाला है, उसके बाद 28 रुपये का, 35 रुपये का, 44 रुपये का टारगेट यह रहने वाले हैं. तो बिल्कुल यहाँ पर Q3 अच्छे निकल कर आएंगे. मार्च से पहले इसके शेयर्स डाउन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है. तो कम से कम 6 महीना आप यस बैंक के अंदर बने रहें. अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस लेवल में भी आप एंट्री ले सकते हैं. आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है. यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. पिछले 3 साल में यस बैंक का सबसे अच्छा समय अब चल रहा है, यह हम कह सकते हैं. तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक. यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमें ज़रूर इनकरेज करने का कार्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.